गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग आगे के टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नर्व सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, नर्व सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ नर्व इम्पल्सेस कैसे कंडक्ट होते हैं वो टॉपिक भी जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल जो है वो न्यूरल सिस्टम का या नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, अब नर्व सेल का स्ट्रक्चर जो है आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, याद है? ड्रॉ कर सकते हो बोर्ड पे, लो ड्रॉ करो। लेवल करो। ठीक है, सो दिस ओवर हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल। ठीक है, थोड़ा पॉलिश कर लेते हैं इसको, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग और पॉलिश कर लेते हैं, उसको रखो बेटा बाद में लेंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और पॉलिश कर लिया हम लोगों ने। अब ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ये नर्व सेल का डायग्राम है। ठीक है, नर्व सेल जो है उसको हम लोग नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब नर्व सेल के जितने पार्ट्स यहाँ पे लेबल हुए हैं उसके अलावा और कुछ पार्ट्स हैं जिनको कि हम लोग लेबल करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में 10th क्लास में आप लोगों ने 10th क्लास के हिसाब से पढ़ाई करी थी। ठीक है, अब हम 11th में आ गए हैं तो हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो पूरे नर्व सेल का डायग्राम है, तो नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनफैक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अपर पोर्शन होता है, ठीक है, ये जो अपर पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इट इज नोन एज द साइटोन। ओके, इट इज नोन एज द साइटोन और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द सेल बॉडी।
ठीक है। तो इसको साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं। अब साइटोन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ये डेंड्राइट्स जो है ये ऑलरेडी लेबल्ड है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट एल्स इज प्रेजेंट, वी आर हैविंग द न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस के अलावा साइटोन में जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज ग्रैन्यूल्स, दीज आर नोन एज द निसेल्स ग्रैन्यूल्स। हाँ, ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। कंकड़ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ग्रैन्यूल्स और माइन्यूट होते हैं क्योंकि नर्व सेल खुद ही कितना माइन्यूट होता है ना। तो ग्रैन्यूल्स, दीज आर नोन एज द निसेल्स ग्रैन्यूल्स। उसके अलावा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वो तो प्रोवाइडेड है ही, ठीक है। उसके बाद में ये जो साइटोन है, ठीक है, साइटोन से ये कुछ ब्रांच्ड प्रोसेसेस या ब्रांच्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं विच आर नोन एज द डेंड्राइट्स, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल्स को रिसीव करना, ठीक है। अब ये सिग्नल सेंस ऑर्गन से आ रहा हो सकता है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहा हो सकता है, कहीं से भी आ रहा हो सकता है, ठीक है। तो इम्पल्सेस को या जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, या स्टिमुलस होता है, उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, डेंड्राइट्स करते हैं, ठीक है। तो डेंड्राइट्स जो है रिसीविंग का काम करते हैं। उसके बाद जो कुछ भी सिग्नल या जो कुछ भी इम्पल्स या स्टिमुलस रिसीव किया है, उस स्टिमुलस को आगे एक्सॉन तक कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब साइटोन जो है वो आगे चल करके साइटोन से एक पतला थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर या थ्रेड के जैसा प्रोसेस, उसको हम लोग कहते हैं, वो एक्सटेंड होता है। ये जो थ्रेड के जैसा प्रोसेस होता है, इट इज़ नोन एज द एक्सॉन एज ऑलरेडी लेबल्ड, ठीक है। अब ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है और एक्सॉन के अंदर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि निसेल्स ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। निसेल्स ग्रैन्यूल्स के अलावा क्या होता है कि इसके अंदर जो है साइटोन और एक्सॉन के अंदर जो है पतले पतले सर्टन फाइबर्स जो हैं, फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है। तो ये जो न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं ये इम्पल्सेस को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने शो नहीं किया है लेकिन इसके अंदर पतले पतले बहुत ही फाइन न्यूरोफिब्रिल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं अलॉन्ग विद द निसेल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अब एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन जो है उसका काम क्या होता है, साइटोन से जो कुछ भी स्टिमुलस मिल रहा है उस स्टिमुलस को रिसीव करना और उसको आगे ले जा कर के एक्सोनल एंड तक कन्वे करना, ठीक है। तो एक्सॉन का काम क्या होता है, सिग्नल को रिसीव करना और उस सिग्नल को एक्सोनल एंड तक ले जाके कंडक्ट करने का काम जो है वो कौन करता है, एक्सॉन करता है, ठीक है। अब ये जो एक्सोनल एंड है, एक्सॉन जो है वो आगे चल करके ब्रांच हो जाता है, ब्रांच आउट हो करके उसमें से फिंगर के जैसे पतले पतले प्रोसेसेस या प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिसको कि हम लोग एक्सोनल एंड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सोनल एंड होता है, एक्सोनल एंड पर, ठीक है, बल्ब के जैसे स्वोलन स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जो बल्ब के जैसे स्वोलन स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर नोन एज द साइनेप्टिक नॉब, ओके। दीज स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज द साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। अब ये जो साइनेप्टिक नॉब होता है, ठीक है, या एक्सोनल एंड के बारे में हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने निसेल्स ग्रैन्यूल्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो जो एक्सोनल एंड्स और साइनेप्टिक नॉब होता है, यहाँ पर निसेल्स ग्रैन्यूल्स जो है प्रेजेंट नहीं रहते, यहाँ पे सिर्फ न्यूरोफिब्रिल्स ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सिर्फ हाँ, बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन,
ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सोनल एंड होता है वहाँ पे सिर्फ न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स नहीं रहते। और ये जो साइनेप्टिक नॉब होता है, साइनेप्टिक नॉब का काम क्या होता है, अब साइनेप्टिक नॉब पर आकर के एक नर्व सेल तो है वो एंड हो जाता है, साइनेप्टिक नॉब के बाद से दूसरा नर्व सेल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो साइनेप्टिक नॉब के अंदर सर्टन केमिकल्स होते हैं। ठीक है। These chemicals are known as the neurotransmitters. ओके, साइनेप्टिक नॉब के अंदर केमिकल्स होते हैं। दीज केमिकल्स दे आर नोन एज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या होता है, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक मैसेज को कन्वे करना या मैसेज को ट्रांसफ़र करना। ठीक है। तो जनरली जो न्यूरोट्रांसमीटर नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज एसिटाइल कोलिन। इट इज़ अ केमिकल। ठीक है। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक केमिकल है। ठीक है। एंड एसिटाइल कोलिन विल एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर और एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में क्या करता है, स्टिमुलस को या नर्व इम्पल्स है या कोई भी मैसेज है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करेगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, क्लियर है। मैं तो न्यूरोट्रांसमीटर है उस केमिकल को एसिटाइल, हाँ, एसिटाइल कोलिन जो केमिकल है दैट इटसेल्फ इज द न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनरली क्या होता है कि एक्सॉन का नंबर, ठीक है, और बेसिकली ये एक्सॉन का नंबर तो नहीं कहेंगे हम लोग कि, लेकिन एक्सोनल एंड्स का नंबर और डेंड्राइट्स का नंबर कितना होता है, ठीक है, उस बेसिस पे नर्व सेल्स जो है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, मतलब नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड नंबर ऑफ एक्सोनल एंड्स। ठीक है। उस बेसिस पे जो नर्व सेल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज यूनिपोलर, सेकेंड इज बाइपोलर एंड थर्ड इज मल्टीपोलर। ठीक है। 3 तरीके के नर्व सेल्स होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि यूनिपोलर नर्व सेल अगर है, ठीक है, यूनिपोलर नर्व सेल अगर है तो उसमें एक ही डेंड्राइट होगा और एक ही एक्सोनल एंड होगा। यूनी मतलब सिंगल, तो एक ही डेंड्राइट और एक ही एक्सोनल एंड अगर किसी नर्व सेल में हुआ तब उसको हम लोग कहते हैं यूनिपोलर। ठीक है। तो हाँ, एक ही प्रोजेक्शन रहेगा दोनों तरफ। ठीक है। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिपोलर कहेंगे। और यूनिपोलर नर्व सेल जो है वो जनरली जो फीटल स्टेज होता है, ठीक है, मतलब कोई बच्चा है अपनी मदर के यूट्रस में, वूम के अंदर है, ठीक है, तो वो जो बच्चे का फीटल स्टेज होगा, फीटल स्टेज में जितने भी नर्व सेल्स बनते हैं वो सारे के सारे यूनिपोलर टाइप के होते हैं। क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बाइपोलर पे। बाइपोलर में 2 डेंड्राइट्स रहेंगे और 2 एक्सॉन्स रहे, मतलब 2 एक्सोनल एंड्स रहेंगे। ठीक है। तो 2 डेंड्राइट्स और 2 एक्सोनल एंड्स रहेंगे। ठीक है। इस तरीके का जो नर्व सेल होता है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे आँख का जो रेटिना होता है, आँख का जो पर्दा होता है रेटिना, ठीक है, रेटिना के अंदर जनरली बाइपोलर नर्व सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके। एंड फाइनली वी आर हैविंग द मल्टीपोलर नर्व सेल। ठीक है। मल्टीपोलर नर्व सेल में जैसे कि यहाँ हम लोगों ने बनाया है, मल्टीपल डेंड्राइट भी है और मल्टीपल एक्सोनल एंड भी है। तो इस टाइप का जो नर्व सेल होगा वो क्या बन जाएगा, आपका मल्टीपोलर नर्व सेल। ठीक है। अब मल्टीपोलर नर्व सेल जो है वो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसके अंदर हमको मल्टीपोलर नर्व सेल जो है वो देखने के लिए मिलेगा। हाँ, उसमें भी मल्टीपोलर। ठीक है। सिर्फ रेटिना में रहता है और जब रेटिना से कनेक्ट होते हैं ब्रेन तक वो आगे चल करके मल्टीपोलर हो जाता है।
हाँ ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब नर्व सेल जो है उसको अगेन हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि ये लेयर या ये कवरिंग प्रेजेंट है या नहीं है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डिपेंडिंग कि ये कवरिंग है या नहीं है, उस चीज़ पे हम लोग उस हिसाब से जो है नर्व सेल को अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है माइलिनेटेड नर्व सेल और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल। बता रही, ठीक है। 2 तरीके के नर्व सेल्स होते हैं डिपेंडिंग कि उसके ऊपर कवरिंग है या नहीं है, ठीक है। एक होता है माइलिनेटेड और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। अब ये कवरिंग जो है ये बनता कैसे है, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं श्वान सेल्स, ठीक है। पर्टिकुलर सेल्स होते हैं विच आर नोन एज द श्वान सेल्स, ठीक है। अब ये जो श्वान सेल्स हैं, अगर एक्सॉन के ऊपर इस तरीके का एक कवर बनाए, ठीक है, एक शीथ बनाए, ठीक है, तो इस शीथ को हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। दिस शीथ इज नोन एज द माइलिन शीथ एंड द माइलिन शीथ इट इज मेड अप ऑफ द श्वान सेल्स, ठीक है। तो अगर श्वान सेल्स से बना हुआ माइलिन शीथ किसी भी एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट है, तो उस तरीके का एक्सॉन क्या कहलाएगा? माइलिनेटेड एक्सॉन, या उस तरीके का जो नर्व सेल होगा वो क्या हो जाएगा? माइलिनेटेड नर्व सेल, ठीक है। लेकिन अगर श्वान सेल्स प्रेजेंट हैं, श्वान सेल्स प्रेजेंट हैं लेकिन एक्सॉन के ऊपर इस तरीके का शीथ नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उस तरीके के नर्व सेल को हम लोग बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल, ठीक है। अब तो जो माइलिन सेल है वो पूरा एक्सॉन कवर करना चाहिए उसमें या फिर सिर्फ एक्सॉन को पूरा चारों तरफ से, पूरे सरकमफ्रेंस को इस तरीके से कवर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो माइलिन शीथ के बीच में क्या है? छोटा सा गैप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो गैप होता है, दिस गैप, ओके, दिस गैप इट इज नोन एज नोड ऑफ रैनवियर। दिस गैप इज नोन एज द node of Ranvier. Gap present between the myelin sheath forms a location or a position, and that location or position is known as the node of Ranvier. Clear? ठीक है। अब ये जो नोड ऑफ रैनवियर है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जिस किसी नर्व सेल के अंदर माइलिन शीथ है और नोड ऑफ रैनवियर है, उस नर्व सेल में नर्व इम्पल्सेस जो है ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व सेल के अंदर जो नर्व इम्पल्सेस होंगे वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेंगे, और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल है उसके अंदर नर्व इम्पल्सेस जो है वो स्लोली ट्रैवल करेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि माइलिनेटेड नर्व सेल जो होता है उसमें नर्व इम्पल्सेस जो है नोड ऑफ रैनवियर टू नोड ऑफ रैनवियर जंप करते हैं नर्व इम्पल्सेस, हाँ, पूरे एक्सॉन के लेंथ में। यहाँ तो हमने छोटा एक्सॉन बनाया है, एक्सॉन तो बहुत लंबे लंबे होते हैं। सबसे लंबा नर्व सेल बोलूँ तो हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे लंबा नर्व सेल होता है वो 92 सेंटीमीटर का होता है। तो सोचो कितना बड़ा नर्व सेल होगा और कितना बड़ा एक्सॉन होगा उसका,
है ना। तो अगर उतना लंबा एक्सॉन है तो उतने लंबे एक्सॉन से तो धीरे 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 नर्व इम्पल्स को ट्रैवल करने में समय लगेगा। तो ऐसे एक्सॉन्स जनरली जो लंबे एक्सॉन्स होते हैं, लंबे नर्व सेल्स होते हैं, वो माइलिनेटेड होते हैं। और माइलिनेटेड होने से फ़ायदा क्या होता है कि नोड ऑफ रैनवियर टू नोड ऑफ रैनवियर, एक नोड से दूसरे नोड तक नर्व इम्पल्सेस जो है वो जंप करते हैं और नर्व इम्पल्स जो है वो जल्दी ट्रैवल करता है। ये फ़ायदा होता है माइलिनेटेड नर्व सेल होने का। तो ये जो ग्रैन्यूल्स है वो मतलब काम करते हैं? हाँ, करते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल्स जो है उनका काम बेसिकली होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, ठीक है। अब ये भी क्या है, एक तरीके का सेल है। जैसे हमारे बॉडी का कोई दूसरा नॉर्मल सेल होगा, उसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनते रहता है कंटिन्यूसली, उसको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली ये भी सेल है, इसको भी प्रोटीन की ज़रूरत है। तो निसल्स ग्रैन्यूल्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। निसल्स ग्रैन्यूल्स आर बेसिकली राइबोसोम्स और वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया स्ट्रक्चर? वो दूसरा है, वो दूसरा है, वो प्लांट में होता है, वो दूसरी चीज़ है, वो राइजोबियम होता है, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है, वो प्लांट्स में होता है, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। राइबोसोम इज़ अ सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। नर्व सेल का स्ट्रक्चर क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ें। ठीक है। अब ये जो नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, ये अल्टीमेटली इनके जो एक्सॉन्स हैं कहीं ना कहीं जाकर के टर्मिनेट तो होंगे ही, ठीक है, कहीं ना कहीं जाकर के एंड होंगे ही, ठीक है। तो नर्व्स का जो टर्मिनेशन होता है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। अगर एक नर्व दूसरे नर्व के साथ ज्वाइन हुआ, ठीक है, एक नर्व दूसरे नर्व के साथ ज्वाइन हुआ, तो दो नर्व्स के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, एंड दैट गैप विल बी नोन एज द साइनेप्स, ठीक है। अगर नर्व जो है वो जा करके मसल के ऊपर टर्मिनेट हुआ, ठीक है, कोई भी नर्व है अगर वो जा करके मसल के ऊपर टर्मिनेट हुआ, ठीक है, तो मसल्स और नर्व के बीच में भी एक गैप रहता है। फिजिकली दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच में भी गैप रहता है, ठीक है। और वहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वही सिक्रीट होगा, एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होता है, ठीक है। तो नर्व और मसल के बीच में जो जंक्शन बनता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर इसको मोटर एंड प्लेट भी कहा जाता है, ओके। आइदर वी कॉल इट एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द मोटर जंक्शन, मोटर एंड प्लेट, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि नर्व सेल जो है वो जाकर के किसी ग्लैंड के पास टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो अगर नर्व सेल जो है वो किसी ग्लैंड पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूरो ग्लैंड्यूलर जंक्शन, हाँ, वो ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो अगर नर्व सेल जो है ग्लैंड पे टर्मिनेट होता है देन दैट विल बी नोन एज न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन, ठीक है। और अगर नर्व सेल जो है वो सेंस ऑर्गन्स पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, स्किन पे, आइज़ पे, ठीक है, या हमारे फिंगर टिप्स पे जाकर के एंड हो रहा है, या हमारे ईयर्स पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसको
सिंपली कहेंगे नर्व एंडिंग्स। ठीक है, नर्व सेल अगर सेंस ऑर्गन्स पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, वी विल सिंपली कॉल इट एज द नर्व एंडिंग्स। ठीक है, वी विल बी सिंपली कॉलिंग इट एज द नर्व एंडिंग्स। क्लियर? चलो अब हम लोग देखते हैं नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है। ठीक है, अब नर्व सेल्स में जो एक्साइटेशन होता है या जो नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, ये वाला टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, क्लास 10th में। कुछ याद है? नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, ये क्लास 10th का भी एक छोटा सा पार्ट था उसके सिलेबस का। याद है थोड़ा सा भी? नहीं याद है? चलो तो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं या नर्व सेल्स जिनको हम लोग कहते हैं, वो क्या होते हैं, जनरली एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि मॉलिक्यूल्स जो हैं या एटम्स जो हैं, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, फिर वहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी लूज़ करके फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो जो नर्व सेल्स होते हैं वो भी जो है रेस्टिंग स्टेट में होते हैं। ठीक है, और जब उनके अंदर नर्व इम्पल्सेस फ्लो होने वाले होते हैं तो उस समय वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो नर्व्स जो होते हैं वो बेसिकली एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब नर्व सेल्स के अंदर जो एक्साइटेशन होता है, ठीक है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि नर्व सेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, नर्व सेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है। ठीक है, नर्व सेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। अब पोलराइज्ड स्टेट में रहने का मतलब क्या है? पोलराइज्ड स्टेट में रहने का मतलब ये है कि नर्व सेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होता है। फिजिक्स का टर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो नर्व सेल्स के मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होता है, ओके, दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, इट इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस present in the membrane of the nerve cell is known as membrane potential। लिखना है, राइट डाउन करना है, लिख लो उसको। बता रहे हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखो, साइड हेडिंग डालो। ठीक है, एंड राइट डाउन दैट membrane of neuron are in polarized state. Membranes of neuron are in polarized state having an electrical potential difference known as membrane potential। तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है एकदम वोल्ट में ही रहता है, कम से हाँ, मिली वोल्ट में रहता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो वोल्ट तो उसका यूनिट रहेगा ही। ठीक है, लेकिन बहुत माइनर अमाउंट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत माइन्यूट अमाउंट में होती है, तो उसको हम लोग मिली वोल्ट में जो है हम लोग उसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये जनरेट होगा तो कैसे होगा? ठीक है, इसमें बेसिकली मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जनरेशन कैसे होता है कि जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एक्सॉन के मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है, आयंस के कंसंट्रेशन में वेरिएशन होता है।
ठीक है। तो अगर आयंस के कंसंट्रेशन में वेरिएशन है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे ही एस्टेब्लिश होता है वहाँ पर, तो ग्रेडियंट जो है उसको इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है, क्या होता है कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस का मूवमेंट होता है। अब ये जो आयंस का मूवमेंट होता है वो आयन चैनल्स के थ्रू होता है, ठीक है। आयन चैनल्स क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ओपन और क्लोज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आयन चैनल्स हैं टाइमली जब ओपन या क्लोज होते हैं तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर और एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये आयंस का जो मूवमेंट है वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो जब आयंस का मूवमेंट आयन चैनल के थ्रू बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की तरफ होता है तो उस मूवमेंट के होने से, ठीक है, एक एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब यही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनको जनरेट करने के लिए और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंडक्ट करने के लिए। समझ में आया? तो जो आयंस का जो चैनल रहता है हाँ। वो दो नर्व्स के बीच में रहता है। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। ये एक्सॉन है, कोई नर्व सेल है, ठीक है, ये नर्व सेल का सिर्फ एक्सॉन है, ठीक है, सिर्फ एक्सॉन का पार्ट बनाया है मैंने, ठीक है। अब ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब एक्सॉन का ये जो मेम्ब्रेन है इसमें इस तरीके से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ये आयन चैनल्स के जैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज? दीज आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच विल एक्ट एज द आयन चैनल्स, ठीक है। अब ये जो आयन चैनल्स होते हैं ये गेटेड होते हैं। गेटेड कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ स्पेसिफिक आयंस को ही अपने थ्रू पास होने देंगे, ठीक है। उन स्पेसिफिक आयंस को छोड़ करके बाकी किसी भी आयन को अपने थ्रू पास होने नहीं देंगे, ठीक है। तो दीज आयन चैनल्स दे आर वोल्टेज गेटेड, ठीक है, दे आर वोल्टेज गेटेड, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जब मिलेगी उनको तभी वो ओपन होंगे या क्लोज होंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने पर ओपन होते हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से कभी कभी मूवमेंट जो है वो बाहर से अंदर की तरफ होता है और कभी कभी मूवमेंट जो है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है, इस तरीके से मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जब आयंस का मूवमेंट एक्सॉन के मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो चेंज हुआ तो वहाँ पे चार्जेस जो है वो भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आयंस जो है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो आयंस के पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के हिसाब से क्या होता है कि चार्जेस जब चेंज होते हैं तो चार्जेस में जब चेंज प्रोड्यूस होता है तब क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है यही रिस्पॉन्सिबल है नर्व इम्पल्सेस को आगे कम्युनिकेट करने में और आगे बढ़ाने में। इतना समझ में आया? ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो आयन चैनल्स होते हैं ये स्पेसिफिक आयंस को ही अपने थ्रू क्रॉस करने देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग नर्व सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो नर्व सेल जो है इसके अंदर जो आयन चैनल्स होते हैं ये सोडियम और पोटेशियम के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये जो आयन चैनल्स होते हैं ये किसके लिए स्पेसिफिक होते हैं? एक्सॉन के जो आयन चैनल्स हैं दे आर स्पेसिफिक फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो ये जो आयन चैनल्स होते हैं ये क्या करते हैं? आयंस को पंप करने का काम करते हैं, हायर से लोअर या लोअर से हायर की तरफ, ठीक है। तो ये जो एक्सॉन के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम के आयन चैनल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। क्योंकि आयंस को क्या करते हैं? चेंज करने का या ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये जो आयन चैनल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप।
जो आयन चैनल है ये नर्व सेल में सिर्फ सोडियम पोटेशियम बनते हैं, सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, नर्व सेल्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये वोल्टेज गेटेड होता है, ठीक है। तो वोल्टेज गेटेड होने से ये नर्व सेल को एक्साइट होने की प्रॉपर्टी जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्साइट होने पर क्या होगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज होगा। सोडियम अगर बाहर है तो अंदर की तरफ मूव करेगा, पोटेशियम अगर अंदर है तो बाहर की तरफ मूव करेगा। तो जब उनका मूवमेंट होगा, ठीक है, तो उनका मूवमेंट होने से एक्सॉन के अंदर क्या होगा, एक्साइटेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये जो एक्साइटेशन है ये किस किस वजह से प्रोड्यूस हो सकता है, स्टिमुलाई के वजह से, ठीक है। अगर मैकेनिकल स्टिमुलाई मिल रहा है या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई मिल रहा है या लाइट के वजह से कोई स्टिमुलाई मिल रहा है, टच के वजह से, ठीक है, या टेम्परेचर के वजह से कोई स्टिमुलाई मिल रहा है, जैसे हम लोग गलती से कोई गर्म चीज़ पकड़ लिए तो तुरंत कैसे हाथ अपना हटाते हैं। तो ये सारे जितने भी लाइट है, टेम्परेचर है, केमिकल्स है, टच है, साउंड है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे लिए स्टिमुलाई हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम पंप वोल्टेज गेटेड है तो ये एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है नर्व सेल को प्रोवाइड करेगा, और ये जितने भी टाइप के स्टिमुलाई हैं इन सारे स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करने का जो कैपेबिलिटी है वो नर्व सेल को बेसिकली प्रोवाइड करता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म जो है उसको मैं इंट्रोड्यूस करूँगी, विच इज़ द रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। एक और टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज़ द रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब रेस्टिंग पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जब कभी भी कोई भी नर्व सेल, ठीक है, किसी भी तरीके के इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है, मतलब नर्व सेल है, नॉर्मली है, कोई भी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसकी जो परमिएबिलिटी है, ठीक है, उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। कैसे चेंज आता है कि जब एक्सॉन रेस्ट पे है, कोई नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में एक्सॉन जो है वो पोटेशियम आयंस के लिए ज़्यादा परमिएबल होता है एज कंपेयर्ड टू सोडियम आयंस, ठीक है। रेस्ट पे होता है जब आराम कर रहा होता है, कोई भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता है नर्व सेल, ठीक है, उस टाइम पे, रेस्ट के टाइम पे नर्व सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसकी परमिएबिलिटी पोटेशियम के लिए ज़्यादा होती है और सोडियम के लिए कम होती है, ठीक है। अब इस केस में अगर पोटेशियम के लिए परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इस टाइम पे जो मेम्ब्रेन होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स ऑलरेडी एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए भी रेस्ट के टाइम पे एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल बन जाता है। मतलब इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो प्रेजेंट रहेंगे वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाएंगे और ये मेम्ब्रेन जो है उनके लिए इम्परमिएबल बन जाता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन जो है एक्सॉन के अंदर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, पोटेशियम के कंसंट्रेशन के साथ साथ जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं उनका भी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा एक्सॉन के अंदर, ठीक है, और साथ साथ सोडियम का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब अभी रेस्ट के टाइम पे पोटेशियम के आयन ज़्यादा है और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स जो हैं वो अंदर ज़्यादा है, ठीक है, और सोडियम का आयन जो है वो यहाँ पर कम है, ठीक है। ये रेस्ट के बारे में बता रही हूँ। रेस्टिंग पोटेंशियल पे देख रहे हैं हम लोग सोडियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन में है और सोडियम का जो आयन है वो इस कंडीशन में कम कंसंट्रेशन में है, ठीक है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर बाहर का एनवायरनमेंट को हम लोग देखें, ठीक है, ये अंदर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब एक्सॉन के बाहर इस समय क्या हो रहा है, एक्सॉन के बाहर बेसिकली हो क्या रहा है कि पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन है वो कम है और सोडियम का जो कंसंट्रेशन है बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। क्या
नहीं, वही तो कह रही हूँ, सुनो पूरी बात, ठीक है। अंदर में पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा है और सोडियम कम है, और बाहर इससे जस्ट उल्टा है, ठीक है। पोटेशियम यहाँ पर कम है बाहर और सोडियम क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक क्या बन जा रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जा रहा है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, हमारे सोडियम पोटेशियम पंप्स जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे मेंटेन होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होने के लिए जब ये आयन चैनल्स खुलेंगे तो 2 पोटेशियम के आयन अंदर जाएंगे, तो उसके कंपैरिजन में 3 सोडियम के आयन्स बाहर जाते हैं, ठीक है। 3 सोडियम के आयन्स बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम के आयन्स अंदर जाएंगे, तो इस वजह से अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा और बाहर सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट कि एक्सोनल मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। एक्सोनल जो मेम्ब्रेन है इसके बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अंदर का जो सरफेस होता है एक्सोनल मेम्ब्रेन का इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट है इस वजह से, ठीक है। तो अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, और बाहर का एनवायरनमेंट क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो बाहर और अंदर दोनों में चार्जेस में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दिस डिफरेंस occurred due to the different charges present on the outside and the inside of the axonal membrane. This difference in charges, it is known as the potential difference. Clear है? ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट हो रहा है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। ये जो चार्जेस के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दिस ओनली इज नोन एज द रेस्टिंग पोटेंशियल और द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो स्टेट होता है नर्व सेल का, ओके, दिस state of the nerve cell, this is known as the polarized state. This state of the nerve cell or the membrane at rest, this is known as the polarized state. Understood? The state of the resting membrane is called polarized state. The state of the resting membrane is called polarized state. ठीक है। अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या रेस्टिंग पोटेंशियल है, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है -40 मिली वोल्ट से -90 मिली वोल्ट तक, ठीक है। इसका रेस्टिंग पोटेंशियल का जो रेंज होता है, ठीक है, वो होता है -40 मिली वोल्ट से -90 मिली वोल्ट तक। तो इसको हम लोग नेगेटिव में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको शो करना है कि अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अंदर के एनवायरनमेंट को नेगेटिवली चार्ज हम लोग को सिग्निफाई करना है, इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव में लिख रहे हैं। और अगर -40 से -90 के बीच का एवरेज लेकर के चलें तो एवरेज रेस्टिंग पोटेंशियल जो है -70 मिली वोल्ट का होता है, ठीक है। ये रेंज है -40 से -90 और एवरेज रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो -70 मिली वोल्ट का रहता है। जैसे हम लोग रेस्ट में रहते हैं, मतलब सो रहे रहते हैं, हाँ, मतलब ये जो रेस्टिंग, हाँ, उस समय रहेगा। हाँ, रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो जनरेट बेसिकली कब होता है कि जब हमारी बॉडी कोई स्टिमुलस रिसीव ना कर रही हो, ठीक है। जैसे अभी मैं
कुछ पढ़ा रही हूँ तो मेरी बॉडी जो है वो रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को कुछ मैसेज जो है कन्वे कर रही हूँ। अब स्पीच यानी कि माउथ जो है या हमारा जो टंग है वो भी एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है। अब मेरा सेंस ऑर्गन काम कर रहा है, मतलब कि मेरे अंदर के जो नर्व सेल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, वो काम कर रहे हैं और वो नर्व इम्पल्सेस को कंटिन्यूसली कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो सेंस ऑर्गन है वो भी काम कर रहा है, आपके आइज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके ईयर्स दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ आपका जो हाथ है वो भी काम कर रहा है, मतलब योर ब्रेन, योर आइज एंड योर ईयर्स, ऑल थ्री ऑफ देम दे आर एट वर्क, ठीक है। तो इस समय आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, मतलब आपके सेंस ऑर्गन्स जो है वो भी काम कर रहे हैं और वो भी एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। लेकिन हम लोग, हमारे नर्व सेल्स जो है वो रेस्ट पे कब होते हैं? रेस्ट पे तब होते हैं जब हम किसी तरीके का स्टिम्युलस जो है रिसीव ना कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग सो रहे हैं, ठीक है, तो सोने के टाइम पे जनरली हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, ठीक है, बिकॉज एट दैट टाइम दे आर नॉट रिसीविंग एनी टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उस टाइम भी बीच में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे नर्व सेल्स जो हैं रेस्ट पे जाते हैं, क्योंकि नर्व सेल्स जो है कंटिन्यूसली वर्क करते ज़रूर हैं लेकिन उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए जो है नर्व सेल्स जो है एक मैसेज से दूसरे मैसेज को कन्वे करने के बीच में कुछ सेकंड्स के लिए नर्व सेल्स यहाँ पर भी रेस्ट लेते हैं, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू वर्क एज एफिशिएंटली, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। इसके बाद एक्चुअल नर्व इम्पल्सेस का कंडक्शन कैसे होता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस वाज ओनली द प्रिलिमिनरी पोजीशन, बिकॉज जब तक रेस्टिंग पोटेंशियल और ये सारी चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक एक्साइटेशन को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड और फाइनल पार्ट जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एक साथ करने पे कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं आएगा, ठीक है। अंडरस्टूड? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर हुआ? मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? हाँ, आयन चैनल्स के वजह से, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है जब बाहर अलग तरीके के आयंस प्रेजेंट हो और अंदर अलग तरीके के आयंस प्रेजेंट हो तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, दैट इज नोन एज membrane potential, ठीक है। then we are having the resting potential. Resting potential is when the nerve cells are not conducting any type of impulse, ठीक है। at that time the nerve cell will be in the polarized state. polarized state मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इस तरीके के स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइज स्टेट कहते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर? बाकी का फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।